दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बिहार यूपी जीए की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को भारत का स्वर्ण रेशा कहा जाता है? तो इनमें से ये 4 फसल है: कपास, जूट, गन्ना और कॉफ़ी। तो इनमें से कौन सी फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है? तो गाइस, आंसर आपने चूज कर लिया होगा, तो चलिए मैच कीजिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, जूट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? सो गाइस, इनमें से एक संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो देख लीजिए, आपके सामने ये 4 समितियां हैं। इनमें से एक समिति स्थायी समिति नहीं है, बाकी 3 स्थायी समितियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति। ये स्थायी समिति नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही स्थायी समितियां हैं। नेक्स्ट है, हमारे यहाँ ताजे पानी की सर्वाधिक मात्रा है कहाँ पर? नदियों में, झीलें और झरने, भूमिगत जल, या फिर महाद्वीपीय और हिमालय ग्लेशियर। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाद्वीपीय और हिमालयी ग्लेशियर। नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल हैं। तो गाइस, आपको बता दें कि भारत के संसद के 3 अंग हैं। उन तीनों में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है। सो गाइस, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए कथनों को पढ़ लेते हैं। 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। सो गाइस, ये भी सही है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ये भी सही है। कटौती प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है। सो गैस, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? सो गैस, अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है 1975, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सही कथन क्या है? तो चलिए पहले कथन को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है। सो गाइस, पहला तो क्वेश्चन यही निकलता है कि राष्ट्रपति मौत की सजा किस अनुच्छेद में माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 ये सही है। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल का विचार जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही है। गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, ये तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है? तो ये नदियों के नाम है चाड, मलावी, विक्टोरिया और जम्बेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन का चयन कीजिए? सो गाइस, ये आपके सामने कथन है कि वुलुथम्पी ने केरल से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही है। 19वीं शताब्दी के दौरान हुए महावी आंदोलन का केंद्र बिंदु पटना था। ये भी सही है। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये भी सही है। तो गाइस, ये तीनों ही कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी सही हैं।
उस आयोग का नाम बताइए जो 1928 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए भारत आया था। सो गाइस आपको बता दें कि वह था साइमन कमीशन। क्या था? तो साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये 1928 में आया था, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज से घायल हो गए थे और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ से? तो बिहार, कर्नाटक, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुजरात से। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक भाग के नेताओं में से कौन एक थे? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक भाग के नेताओं में से कौन एक थे? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह, उनमें से एक थे। नेक्स्ट है ऐतिहासिक ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए किसी भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी गई थी? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। सो गाइस ये आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस थे। सो गाइस आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। एंड